हेलो गाइस, संजना हियर। मैं आज क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आपके सामने लेकर आई हूँ। इस चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे मैं यहाँ से कवर कराऊंगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपने थोड़ा सा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आखिर होते क्या हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा हमारा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी हमारी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, इनके अंदर हमारी जो भी टर्म्स होती हैं वो हमारे एक्स की फॉर्म में होती हैं। और एक एक्स जो होता है, एक्स एक वेरिएबल होता है और ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पर एक्स ही रखें। कोई भी हमारा ए बी सी एक्स वाई जेड, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये होती है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमारे एक वेरिएबल के साथ यूज़ हो रही है। जैसे यहाँ पे 4x-3 हो गया, 2x+5 हो गया। तो ये एक, अगर x जब वेरिएबल लगा है तभी तो ये एक्सप्रेशन बनी है ना। जब तक ये x नहीं था तब तक तो ये हम इनको प्लस कर पाते हैं, तब तो एक न्यूमेरिक डिजिट हो गया ये। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए। अब इक्वेशंस क्या होंगे हम, तो लीनियर इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ टर्म इज़ 1। मतलब जो भी हमारी मैक्सिमम डिग्री होती है ना, वो 1 होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की। ठीक है ना। जैसे हमारी इक्वेशन है 2x+3 = x-2। तो यहाँ पर हमारी x 2 बार यूज़ हो रहा है हमारा वेरिएबल, लेकिन हर बार इसकी डिग्री क्या है, 1। देखो यहाँ पे कोई डिग्री आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। डिग्री को आप पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं। 4x+5 = 2x+3y = 4। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यहाँ पर देखो वेरिएबल तो 2 हैं हमारे। ठीक है ना। वन वेरिएबल वो होगा जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल होगा। अगर x होता ओनली तो हमारे पास 1 वेरिएबल में होती है लीनियर इक्वेशंस। अगर 2 वेरिएबल आ जाएँ तो आप क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ आएगा। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। क्वेश्चन 1, 3x = 2x + 18। हम कॉपी पे सॉल्व करेंगे। 3x = 2x + 18। ओके, तो अब क्या है, हमें यहाँ पे अगर x की वैल्यू ही निकालनी है नॉर्मली, उसने बोला कि भाई सॉल्व करो इक्वेशंस को। तो सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो x वेरिएबल यहाँ पर भी x वेरिएबल है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, 2 साइड है हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो हमें दोनों x वालों को एक तरफ कर देना है। ठीक है, तो 3x, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, -2x = 18। ओके, तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 3x अपनी जगह पर ही है, यहीं पर है, हमने इसको उधर नहीं लेकर गए। लेकिन यहाँ से जब इस टर्म को हम इधर लेकर आएँ तो ये इक्वल के साइन को जंप करके इधर आई है, तो पीछे इसका साइन क्या होगा, जब ये पीछे आएगी तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो यहाँ करिए माइनस हो गए, अगर यहाँ माइनस होती तो यहाँ कर प्लस हो जाती। अब हमें पता होना चाहिए कि अब हमारा देखो न्यूमेरिक डिजिट हमने एक तरफ कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यू, और हमने वेरिएबल वैल्यूज़ को एक तरफ कर दिया। 3x में से 2x जाएगा तो आपको पता ही है, x आएगा = 18। ठीक है, यहाँ पे 1x बचा है तो 1 लगाने की हमें नीड नहीं है यहाँ पर। ओके, नाउ वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। हाँ जी, एक चीज़ और, अगर आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हो कि आपका आंसर सही है गलत है, वेरीफाई भी कर सकते हो। x की वैल्यू को 18 जो आई है, इसको हम इधर भी पुट करना है, इधर भी पुट करना है। मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले 3x में पुट करो, 3 × 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे, 54। 18 3 × 54। ओके, इधर 54 आया, इधर भी चेक करो क्या है, 2x + 18। x की वैल्यू क्या थी, 18, उसको यहाँ पुट करेंगे, ये मल्टीप्लाई में होता है। 2 × 18 + 18 कितना होगा, 18 2 × 36, 36 + 18 54। तो दोनों तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारा दोनों सेम आया, इधर से भी 54 आया और इधर का सॉल्व करके भी 54 आया। ठीक है, तो हमारे यहाँ से वेरीफाई होगी क्वेश्चन कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, 5t - 3 = 3t - 5। ओके, तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पर भी 2 ही जगह वेरिएबल दिया है। वेरिएबल तो एक ही है लेकिन 2 जगह दिया है, इधर भी है और इधर भी है t वेरिएबल।
तो हम क्या करेंगे, अब की बार हमारे वेरिएबल तो 2 ही जगह, उधर भी 2 बार था हमारा एक्स, यहाँ पर भी 2 बार है टी, लेकिन हम न्यूमेरिक डिजिट हमारा यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया और इधर भी, तो वही काम करना, हमें वेरिएबल वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे। तो 5t यहीं पर रहेगा, हम इसको इधर लेके आएंगे, जंप करके इधर आएगा, यहाँ क्या है प्लस, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3t इज इक्वल टू, यहाँ क्या है -5, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस का है तो इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5t में से 3t जाएगा तो कितना बचा, 2t इज इक्वल टू 5 में से 3 गया तो कितना बचा, क्योंकि अब यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं, ये चीज़ें छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होती हैं। मैं बहुत ध्यान से आपको बोलना चाह रही हूँ ये बात कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस का और माइनस का साइन। तो इस केस में हमें क्या देखना है कि कौन बड़ा डिजिट है, बड़ा कौन है 5, और 5 है किसका, माइनस का, तो हम माइनस का लगाएंगे, पहला काम ये करो। उसके बाद देखो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, इस तरह से करना है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर जाएगा नीचे डिवाइड में, t की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और ये 2 डिवाइड में आएगा इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस का कैंसिल नहीं हुआ, बच्चे क्या करते हैं इसको बिल्कुल 1 लिख देंगे, यहाँ पे कैंसिल होके क्या आया 1 आया, तो 1 तो लिख दिया बच्चों ने, लेकिन ये माइनस का साइन नहीं लगाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी वेरीफाई करके देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इसकी t की वैल्यू -1 पुट करके देखना, दोनों तरफ इक्वल आएगा। ओके, इससे हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कल कराते हैं। ओके, मैं सोचती हूँ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है ताकि बच्चे अच्छे से देख पाएँ, एक बार कंसेप्ट को समझ जाएँ, उसके बाद कल थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। ओके, थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।